मुकेरिया में, उसके पहले भी मेरे साथ मुकेरिया में सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ ले आया गया और ये यहाँ पर जो एड्रेस मैंने एविडेंस जो सारे दिए रामदयाल जी को, एक एक एविडेंस दिया है मैंने रामदयाल जी को, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इसके मेरे केस के। ये कंप्लेंट मैंने गिल साहब को दी थी, ना कि मुंबई पुलिस ने दी है। ये बात मैं क्यों रेक्टिफाई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पेपर ने मुंबई पुलिस की तारीफ कर दी है कि लिखा है कि मुंबई पुलिस ने दिया है। मुंबई पुलिस ने नहीं भेजा है। ये मेरी डेट है 28 की 9th मंथ की 2015 की 11 समथिंग 41 का टाइम जो है, मैं खुद यहाँ पर गिल साहब, कमिश्नर साहब जो आपके एसएसपी हैं, यहाँ पर मैं देकर आई हूँ कंप्लेन। उसके बाद मेरी रामदयाल जी से लगातार बातचीत होती रही। उन्होंने बुलाया मुझे एफआईआर के लिए, जबकि उन्होंने सारे प्रश्न एक एक करके, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात के 8:15 बजे तक थी। मेरा 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी उनके साथ कल की। 10 बजे से लेकर 8:15 बजे तक मैं नॉन स्टॉप उनके यहाँ थी। और नितेश शर्मा की पिक्चर्स, राधे माँ की, रीटा पुरोहित की, छोटी माँ की, जितने जितने लोग हैं वहां की। और ये बात भी कहते हुए कि आपके यहाँ के जो डीआईजी हैं, जो जिनका जो एड्रेस है सेक्टर 36 का जो सी है 1151 का, वो भी जो मैंने दिया है उनको A to Z जो देकर मैं बात करके आई हूं। मैंने एक एक एविडेंस दे दिए हैं। चंडीगढ़ का जो मेरा एफआईआर होना है, जो होना कल चाहिए था, वो नहीं हुआ है। उनकी कंप्लेंट जो जिसके ऊपर बॉम्बे में 445 1 सितंबर 2015 बॉम्बे में एफआईआर हो चुका है। मुंबई पुलिस ने मुझे गाइडलाइंस दी थी कि आप इसकी ज्यूरिडिक्शन में जाके एफआईआर लॉन्च करना जरूरी है। तो ये ज्यूरिडिक्शन मेरा चंडीगढ़ का बनता है और ये दूसरा ज्यूरिडिक्शन मेरा होशियारपुर का, जहां मेरे साथ इंसिडेंट ऐसे ऐसे हुए थे। राधे माँ जो एक धर्म गुरु अपने आप को बताती है, राधे माँ एक सेंट जो अपने आप को बताती है, जो ये राधे माँ नाम है, उफ, इसका नाम सुखविंदर और बब्बो है। इसके ऊपर यहाँ पर आपके होशियारपुर मुकेरिया में पुराने एफआईआर हैं जो दर्ज हुए हैं। 105 नंबर 1998 10 तारीख 5वां महीना के 1998 का एक एफआईआर है 295 का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का, पर वो सुखविंदर और बब्बो के नाम पे था, मोहनलाल के नाम पे, इसके हस्बैंड के नाम पे। इसके पीछे एक दो ऐसे एफआईआर है, एक एफआईआर हुआ था उसको वापस लिया गया था उसके गुरु के प्रेशर से, जो खन्ना करके कोई एविडेंस है नाम का, जिसने एफआईआर करवाया था। एविडेंस मतलब जो विटनेस है जिसने एफआईआर करवाया था, जिस वो हालत में मिली थी, उसके ऊपर एफआईआर है। इसके बारे में मैं आपको बोलूंगी क्योंकि उसमें जरूर कोई पर्ची होगी। वो एफआईआर दबा हुआ है मुकेरिया का, हर तरीके का प्रेशर लगा रहे। इसका जो पुराने एफआईआर है वो उसकी पर्ची भी ना मिले। इसके पुराने जो एक बंदे थे जो पहचान वाले थे, जो एचएसओ थे, एसपी थे, जिनका नाम था नरेश डोबरा, उनसे जरूर पूछिए कि वो ताल्लुकात है, वो कनेक्शन में ये सारे एफआईआर के बारे में ज्यादा जानते हैं। जो आज की तारीख में आपको पुराना एफआईआर इसका नहीं मिल रहा है, इस औरत का। रहा सवाल मेरी कंप्लेन का, मैं सारी एविडेंस चंडीगढ़ पुलिस में दे चुकी हूँ। मैंने फोटोग्राफ दे दिए नितेश शर्मा की, जो लड़का था जिसके साथ मुझे राधे माँ ने सेक्स करने को कहा था। राधे माँ की फोटो, यहाँ की फोटो, सबकी फोटो, A to Z एविडेंस विथ बंगलो एड्रेस, सारा कुछ मेरी तरफ से सारा मैं काम पुलिस का कर चुकी हूँ। मेरी कोई गुंजाइश नहीं बची है उसमें कि मुझे एफआईआर में कुछ बैलेंस या एविडेंस नहीं मिले। जबकि एक पेपर में आज आया है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनकी कंप्लेन आई है 28 तारीख को कमिश्नर साहब के ऑफिस से इनको, और उसके बाद मेरी बातचीत भी हो रही है और मैंने सारे एविडेंस दे दिए। ये गलत लिखा गया है कि हम उनको बुलाएंगे। मैं कल पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बिता के आई हूं, तो बुलाएंगे क्या होता है? ये गलत स्टेटमेंट क्यों आई है आज? मैं एक विक्टिम हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अभिनेत्री होने के बावजूद मेरे साथ हो रहा है, तो आम महिला के साथ क्या होगा रब जानता है। क्या जस्टिस के लिए डॉली बिंद्रा को दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? चलो ठीक है, पर क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा करना पड़ता है एक महिला को जब अपनी आवाज उठानी पड़ती है? आप मुझे बोलेंगे कि आप इतने टाइम के बाद कर रही हैं कंप्लेन, आपने पहले कंप्लेन क्यों नहीं करी? मैं उस बात से भी वाकिफ हूं, उसका जवाब मैं खुद दूंगी, सवाल भी मैं खुद ही कर रही हूं। इसमें कारण ये, जब मुझे बिठा दिया डीआईजी के घर पे जाके, जब मुझे किडनैप कर दिया था, इतनी 44 प्लस की महिला को मुझे कहती है सेक्स करने नितेश शर्मा के साथ। आप सोच सकते हैं बच्चियों के साथ क्या करती होगी राधे माँ, नाबालिग लड़कों के साथ क्या किया होगा इसने। लुधियाना से एक लड़का है जिसका नाम है वरुण, उसने कंप्लेन वीडियो में पूरा आपका वो न्यूज में आया था, वो लड़के ने। और ये लड़का कौन है? वैशाली का भाई है। वो लड़का कौन है? वो लड़का खुद के संजीव गुप्ता के
खानदान का लड़का है, उसके साथ राधे माँ ने सेक्स मोलेस्टेशन किया है, जबकि संजीव गुप्ता रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो आप मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है? और ऊपर से कुछ ऐसे मिनिस्टर्स आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं खुलेआम। वाई इज ही डिफेमिंग द सरकार? कौन है वो? आपका विजय सांपला यहाँ के होशियारपुर के, क्यों ऐसे कर रहे हैं? डिफेम क्यों कर रहे हैं बीजेपी को? मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, मैं ये मांग करती हूँ, डिमांड करती हूँ, आप मुझसे बात करिए पहले। आप एक विक्टिम से तो बात करिए, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हाउ डे यू सपोर्ट दिस वुमन? आपने पूछा? इतना खुलेआम न्यूज में सब चल रहा है, A to Z इस औरत के बारे में। कोई बच्चा भी बता देगा कि ये कोई धर्मगुरु नहीं है भैया, ये तो गलत काम है। कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा भी बता देगा। क्या इनको इतने बड़े बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रहा है? क्या क्या चाहिए अभी? और कितने कितने प्रूफ दबाएंगे, कितने एविडेंस दबाएंगे, कितना प्रेशर लगाएंगे, कितने पैसे लगाएंगे ये सब दबाने के लिए? अब मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, मेरी होशियारपुर में कंप्लेन हुई है, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मुकेरिया का इंसिडेंट है वो, ये राधे माँ के खुद के उसमें घर में, जबकि सुखविंदर और बब्बो है। ये तो बॉम्बे आके इसने नाम चेंज करके बनी है यहाँ पे, ऐसे करके वो मार्केटिंग करके। ये जो मेरी कंप्लेन है, अगर मेरी कंप्लेन को कुछ आंच आती है यहाँ पर मुकेरिया में, तो मैं ये सीधा का सीधा विजय सांपला पे डायरेक्ट मैं ये बोलना चाहूंगी, इसने अपना प्रेशर लगाने की कोशिश की और ये प्रेशर लगा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसने एक न्यूज चैनल में वीडियो इसका किया है, जो इस औरत ने अपने पेज में, जो इसका पेज है फेसबुक में, उसने ये सांपला का वीडियो डाला हुआ है, खुद डाला है। उसका फेसबुक चेक कर लीजिए कि कैसे सपोर्ट में डाला हुआ है, और विजय सांपला ने उसके बारे में बातचीत करी है खुलेआम, और इस औरत ने अपने ये सपोर्ट में डाला है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कहती है, ये औरत कहती है कि हाई कोर्ट सपोर्ट्स राधेमा फॉर क्लीन चिट। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये इसके पेज में लिखा है, ये गुमराह किया जा रहा है जनता को। इसका पेज आप देखिए, प्लीज फॉलो द पेज, वो देखिए क्या क्या लिखते हैं, गुमराह करते हैं जनता को ये औरत। यहां पर पिंड में, यहां पर लोगों को, भोली भाली जनता को मिसलीड किया गया है इस औरत ने। यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहा है खुलेआम। यहाँ पे ये कहती है, ये यहाँ पे डिस्को में डांस करी। और बाय द वे, वो अखियों की झरोका का जो गाना है, वो गाना वो कहाँ का है? वो एक शादी में गई थी, वहां का गाना है। ये किसी को पता नहीं है, वो मुझे पता लगा है। कोई शादी में गई थी, वहां पे डांस कर रही है गार्डन में, शादी में। अच्छा, ये जो है, ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये देखो कैसे हाई कोर्ट के बारे में झूठ लिखा है इन लोगों ने। मुंबई HSC फाइंड्स नो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक एक्ट चार्जेस अगेंस्ट राधे माँ। खुद लिखती है, हाई कोर्ट को बदनाम कर रही है ये औरत खुलेआम। ये देखिए, हाई कोर्ट के नाम पे। जबकि क्या हुआ है, मनोहर हिंडलकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुंबई पुलिस ने सिर्फ PIL के अगेंस्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उसने ये लिखा है कि कुछ हमें मिला नहीं। जबकि मेरे केस में इसका एंटी ब्लैक मैजिक का है, क्योंकि 3 बार उसने मेरे साथ ऐसा किया। एक बार बाल खोल के उसने आदमी की आवाज में मुझे डराया मुकेरिया में। दूसरी बार, एक बार उसने ऐसा किया, मेरा हाथ लेके अपने शरीर के अंदर डाल के शोल्डर में मुझे सांप के दर्शन कराए, साक्षात सांप, स्नेक जो होता है वो फील करवाया। इसने एक बार तांत्रिक विद्या खुद की, यहाँ पे गुड़िया रख करके, इतनी साइज की गुड़िया वो रख करके वो जादू टोना उसने किया हुआ है। अलबत्ता इसके अलावा ऐसे कितनी चीजें हैं जो इसके अगेंस्ट में है। तो ये HSC का हाईकोर्ट का मामला नहीं है, ये तो मुंबई पुलिस ने एक एफिडेविट फाइल किया। तो ये झूठ कैसे लिख सकती है? दिस इज अटरली नॉनसेंस। इसने, इन लोगों ने सरकार को चीटिंग की है, गवर्नमेंट को। फौजरी का केस 420 का लगा है, उसके बाद बकायदा मैं तो चाहती हूँ, और जस्टिस ये भी होनी चाहिए, 376 और दूसरे सेक्शन भी लगने चाहिए। कारण ये है, ये जो फौजरी हुई इनकी जैग्योर कार की हुई, जो 50 लाख की बताते हुए, जबकि वो गाड़ी कितनी महंगी है, सब जानते हैं ये बात। सरकार को लूटा है।